ले मंगलवार के बिग स्टॉक्स डॉक्टर साहब ये लीजिए स्टिंग स्क्रीन पे बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से। देखिए मैं HDFC बैंक से शुरुआत करता हूँ एक्चुअली बिग स्टॉक्स में क्योंकि अच्छा आशीष एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हम में से कई लोग होते हैं जो हमारे सेविंग्स अकाउंट में पैसा होता है ना उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि कितना पड़ा हुआ है। और आपको बैंक भी ना फ़ोन करेगा ना, वो आपको कहेगा कि सर आपके FD में इतने पैसे पड़े हैं, इसका आप कुछ और प्रोडक्ट ले लो। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आपके सेविंग्स डिपॉजिट में इतने पैसे पड़े हैं, इसका कुछ और ले लो, क्योंकि उनको पता है कि ये तो सबसे लो कॉस्ट है हमारे लिए, इसको क्यों छेड़ना है। खैर गोल्डमैन ने 2087 का टारगेट दिया, वो तो मैं सिर्फ इसलिए रखा है, पॉइंटर्स प्ले करते रहिएगा, मैं बस इस पर एक व्यू दे देता हूँ। डिपॉजिट कट का क्या मतलब होता है? डिपॉजिट कट का मतलब होता है कि बैंक को कॉन्फिडेंस है कि हमारी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। RBI ने जो स्टांस चेंज किया है अकोमोडेटिव का, इसीलिए हमने उस दिन बात की थी कि रेट कट से ज़्यादा स्टांस चेंज इंपॉर्टेंस होगा। ये स्टांस कट जो हुआ ना, उसके बाद बैंकों को ये वो ट्रस्ट मिला है कि अब आप डिपॉजिट रेट कम कर सकते हैं यहाँ पर। और पहले डिपॉजिट रेट कम हो रहे हैं, इसका मतलब अब मार्जिन एक्रीटिव होगा। ये लेंडिंग रेट भी कम करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि लेंडिंग रेट नहीं कम करने पड़ेंगे, लेकिन पहले आपने डिपॉजिट रेट कट करें। अच्छा एक और चीज़, HDFC बैंक ने पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट वैसे भी जोड़ रखा है और अब उस पर आप सबसे कम इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं। मेरे ख्याल से HDFC बैंक शायद इस स्विंग में आपको ऑल टाइम हाई दिखा दे। कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है और HDFC बैंक, और अगेन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने गिरावट में आपका पैसा नहीं तोड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा बनाया ना हो लेकिन तोड़ा नहीं, और खैर अब तो उन्होंने बनाना भी शुरू किया है। तो HDFC बैंक को मैं एकदम जैसे कहते हैं ना डार्क ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ आज। मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। संवर्धन, मदरसन और सोना BLW, इसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये आज के हीरो ऑफ द डे होंगे। प्रॉब्लम बस एक आएगी, ये खुलेंगे शायद 8-8, 10% ऊपर, हो सकता है सर्किट पे खुल जाए। अब उसके बाद आपको चेस करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर डिसीजन है। वैसे भी फ्यूचर में तो शायद नहीं चेस कर पाएँ आप, क्योंकि अगर खुला ही गया आप पर और सर्किट पर तो क्या ही कर लेंगे, तो शायद आपको कॉल्स के थ्रू करना पड़े। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग रहेगी यहाँ पर। एक बस संवर्धन का आप 6 महीने का चार्ट देखिए, जिसे कहते हैं ना एक मार मार के अगर आप किसी का धो डाला, मतलब आपने उसकी ऐसी हालत कर दी पहचाने ना पहचान पाए आप। वो पिक्चर आई थी ना रन, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ विजय राज थे, वो कहते हैं ना क्या हालत कर दी, बिल्कुल वो हालत हो गई है इसकी। तो खैर देखते हैं, ये यहाँ पर थोड़ी सी आज शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और फाइनली मैं एक और स्टॉक को ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ, वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स। फाइनली, और मुझे अच्छी लगी ये बात, मुझे अच्छी लगी कि दोनों भाइयों ने कहा कि चलिए ठीक है लड़ाई ख़त्म करते हैं। देखिए पैसा वैसा सब आता रहेगा, फैमिली होती है, विवाद सुलझ गया, अच्छा लग रहा है मुझे। और ये स्टॉक मुझे लग रहा है, वैसे ही रियल एस्टेट हाई बीट है, मार्केट चलेगा तो रियल एस्टेट चलेगा। ये स्टॉक एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, फिर जब से ये पूरा का पूरा मामला आया थोड़ा ठंडा पड़ गया था स्टॉक। मुझे लग रहा है आज यहाँ पर भी थोड़ा सा स्कोप बनेगा एक रैली के लिए। बहुत बड़ा गैप आप चेज मत करें बड़ी। परफेक्ट है, ये है आज के बिग स्टॉक्स। HDFC बैंक वो ऑटो एंसिलरीज जो US में ज़्यादा सप्लाई करने का काम करती हैं, संवर्धन और सोना BLW जैसे स्टॉक्स, और साथ में मैक्रोटेक डेवलपर्स, वो जो लोधा ब्रांड नेम का इशू था भाइयों के बीच में, उसमें दोनों भाइयों की सुलह होती हुई। अच्छी खबर। लाइए भाई पैनल को भी दिखा दीजिए, साथ में लेकर आ जाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग डायरेक्टर साहब।